हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था कि एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर कैसे होता है, मतलब किन जीन की वजह से होता है। वीर जीन हो गए या फिर वीर जीन में ही बहुत सारे जीन ए बी सी ये वगैरह, इनके फंक्शंस देख एंड कुछ म्यूटेशंस के बारे में बात किया। अगर वीर ए म्यूटेट होगा तो क्या होगा, वीर बी म्यूटेट होगा तो क्या होगा, ये सारी बातें हमने की। बट आज हम उस प्लाज्मिड के बारे में पढ़े। ठीक है, ये जो यहीं पे जो जूम करके दिया है, देखो, इस प्लाज्मिड के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो पहले एग्रोबैक्टीरियम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, चलो भाई मान लिया। शेप कैसा है? ऐसा कुछ रॉड शेप बैक्टीरिया है। एंड मोटाइल है, मतलब फ्लैजिला होंगे। एंड ये क्या क्रॉस करता है? क्राउन गॉल डिसीज कॉज करता है, विच इज एन कैंसर टू द प्लांट। ओके। एंड ट्रांसफर डीएनए टू प्लाज्मिड प्लांट्स। सही बात है, प्लांट किससे मदद से? टीआई प्लाज्मिड की मदद से ये डीएनए को ट्रांसफर करता है प्लांट में। एंड यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कैसे करते हैं ये हम देखें। ठीक है। एंड कहाँ पे फाउंड होता है? मिलता है हमारे मिट्टी में, हमारे देश के मिट्टी में। ठीक है। ओके। तो कुछ स्पीशीज है इसकी, एग्रोबैक्टीरियम की। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस की अगर हम बात करेंगे तो ये कॉज करता है क्राउन गॉल डिसीज। एज वी नो, सभी को पता है क्या हो गया भाई, पेन को। एंड अगर एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस की बात करेंगे तो ये कॉज करता है हेरी रूट डिसीज। ठीक है, मान। एंड और एक है एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर। ये अवायरुलेंट है, मतलब घर में तीन भाई है, तीन भाई में से दो बहुत लड़ाकू है, बहुत डेंजर है। एक चाकू से मारता है तो एक हाथों से ही मारता है। दूसरा तीसरा भाई बेचारा कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करता किसी को, उसको कितना भी मारो वो अवायरुलेंट है, वो डिसीज स्प्रेड नहीं करता, अच्छा बच्चा है। ठीक है। अगर ट्यूमिफिशंस की बात करेंगे तो ये कॉज करता है क्राउन गॉल डिसीज। एंड अगर हम राइजोजेंस की बात करेंगे तो ये कॉज करता है हेरी रूट डिसीज। एंड जो रेडियोबैक्टर है वो अवायरुलेंट है। अवायरुलेंट म्हणजे मतलब वो वायरुलेंस प्रोड्यूस वायरुलेंस स्प्रेड नहीं करता, डिसीज कॉज नहीं। तो टीआई प्लाज्मिड के बारे में बात करेंगे। तो हमने पहले स्लाइड में देखा था ऐसा कुछ टीआई प्लाज्मिड होता है। इसमें क्या होता है? क्या होता है भाई इसमें? पहले तो पेन को क्या हो गया ये देखेंगे। ठीक है। तो द कैंसर जो है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इन प्लांट्स, ये जो टीआई है ये ट्यूमर इंड्यूस करता है, इसलिए नाम टीआई है। टी फॉर ट्यूमर एंड आई फॉर इंड्यूसिंग, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ओके। तो इसके पास क्या होते हैं? इसके पास टी डीएनए होता है। इस प्लाज्मिड पे कुछ टी डीएनए होते हैं, ऐसे कुछ टी डीएनए का सीक्वेंस इसके पास होता है। चलो मान लिया। ठीक है, टी डीएनए एंड कंटेन वायरुलेंस जीन, वीर जीन जो हमने कल बात की, दूसरे कलर से बनाते हैं। वीर रीजन या फिर वीर बॉक्स, ये है वीर, ये है प्लाज्मिड, सॉरी टी डीएनए। ठीक है। एंड इसके पास ओपाइन प्रोडक्शन इंड्यूस करता है ये प्लांट में, जो उस टीडीएनए डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है, उस डीएनए में ओपाइन सिंथेसिस के कुछ जीन होते हैं, वो भेज देता है प्लांट में, जिससे ओपाइन का सिंथेसिस करता है प्लांट। ओके। एंड यूज एज अ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको वेक्टर की तरह भी हम इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है भाई। अभी नोपेलिन एंड ऑक्टापाइन प्लाज्मिड इसके टाइप होते हैं, मतलब जीन के हिसाब से नेमिंग करी गई। द टीआई प्लाज्मिड टिपिकली रेंजेस इन द साइज फ्रॉम 200 टू 800 किलो बेसिस, मतलब 200 टू 800 केबी इनका साइज होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक स्ट्रेन एंड टाइप। मतलब अलग अलग स्ट्रेन है, अलग अलग टाइप का अलग अलग साइज होता है। ठीक है। ये है टीआई प्लाज्मिड। देखो टीडीएनए में क्या होता है? एक लेफ्ट बॉर्डर होता है, एक राइट बॉर्डर, और उसमें ऑक्सिन के, साइटोकाइनिन के, ओपाइन के जीन प्रेजेंट होते हैं। ये तीनों मिलकर ट्यूमर कॉज करते हैं।
ओके। एंड ये है वायरुलेंस रीजन। वायरुलेंस, वायरुलेंस का जो वीर है, इसको पकड़ के हम इसको कहते हैं वीर बॉक्स। ठीक है। एंड ये है ओरिजिन रेप्लिकेशन, यहाँ से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। एंड ओपाइन कैटाबोलिज्म, देखो इसके पास ओपाइन कैटाबोलिज्म के जीन है, बट ओपाइन सिंथेसिस के जीन नहीं है, इसलिए ये इसको प्लांट में भेजता है, प्लांट इसको ओपाइन बना के देता है, ओपाइन इस एग्रोबैक्टीरियम में आ जाता है, फिर ये उसको कैटाबोलाइज कर पाता है, मतलब बना नहीं पाता बट खा पाता है। ठीक है, मतलब आपको एक सब्जी बनानी है बट आप उसको खा सकते हो, बना नहीं सकते, तो बनाने के लिए आप मम्मी की तरफ भेजते हो, वैसे ही ये एग्रोबैक्टीरियम जो है ये बनाने के लिए प्लांट सेल में भेज देगा, बहुत चालाक। एंड अगर उसको खाना है तो वो अपने जीन खुद बना लेगा, ओपाइन कैटाबोलिज्म, मतलब उसके पास ओपाइन सिंथेसिस के जीन नहीं होते, बट ओपाइन कैटाबोलिज्म के जीन होते हैं। चलो अभी टीडीएनए में क्या क्या होता है थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे भाई। सो इनके पास बॉर्डर सीक्वेंस होती है, जो राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर हमने बात की थी, ये है बॉर्डर सीक्वेंस। और ये किस तरीके से मदद करती है, तो ये ट्रांसफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमें कट करना है तो हम यहीं से कट कर दे के लेके जाते हैं। ओके। एंड ओपाइन जीन्स, जो ओपाइन प्रोड्यूस करते हैं, ये एग्रोबैक्टीरियम न्यूट्रिएंट की तरह इस्तेमाल करता है ओपाइन जीन को। हार्मोन जीन वही ऑक्सिन साइटोकाइनिन, जो फॉर्मेशन करते हैं ट्यूमर का, है ना, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ही ट्यूमर कॉज करते हैं, कॉज प्लांट सेल ग्रोथ लीडिंग टू द ट्यूमर फॉर्मेशन। ठीक है। एंड सिलेक्टेबल मार्कर जीन भी होते हैं इनके पास, जो आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि ये जीन उसमें गया है या नहीं गया है। ओके। जो हम टी डीएनए इंजीनियर करते हैं उसमें डालने के लिए, नेचुरली तो नहीं होते। एंड रिपोर्टर जीन होते हैं, जिसको हम विजुलाइज कर सकते हैं जीन एक्सप्रेशन के थ्रू, ये भी इंजीनियर टी डीएनए में नेचुरली नहीं पाए जाएंगे, बट अगर आपको टी डीएनए बनाना है तो उसमें हम ये डाल सकते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर एंड रिपोर्टर जीन। ठीक है। देखो टी डीएनए स्ट्रक्चर ऐसा होता है कुछ, सपोज ये है नेचुरल, जो नेचुरली टीडीएनए होता है ऐसा। एंड अगर हमें इस टीडीएनए से जीन ट्रांसफर करना है तो हम ये सारे जीन हटा देंगे, ऑक्सिन के, साइटोकाइनिन के एंड ओपाइन के, उसमें डाल देंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, मतलब हमें इंसुलिन बनाना है, इंसुलिन का जीन हमने इसमें डाल दिया, ये सब हटा दिए, इनमें इंसुलिन डाल दिया, बस कांस्टेंट क्या रखा है, लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को जैसे कहा वैसा ही रखना है, बट जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है उनको इनकी जगह डाल दो, बस हो गया। यह है कुछ के शूटी लोकस, रूटी लोकस मतलब शूट साइटोकाइन के लिए, और रूट ऑक्सिन के लिए। ठीक है। ये इसी बातें है कुछ, ये है लेफ्ट बॉर्डर, ये है राइट बॉर्डर, ये है ओपाइन सिंथेसिस, ये टीडीएनए में नहीं आता। हाँ, ओपाइन सिंथेसिस ये आपको प्लांट में भेजेगा, उसके एंजाइम्स प्लांट में होंगे, ये खुद नहीं बना पाए। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं टीडीएनए की। तो ये देखो वीर ओपेरॉन, वीर बॉक्स रीजन, जिसमें वीर ए, वीर बी, वीर जी, वीर सी, वीर डी, ई, एफ, एच, ये सारे काम आते हैं। ये रिसेप्टर काइनेज है, सेंसरी काइनेज है, ये इसको फॉस्फेट भेज देगा, फॉस्फेट जैसे ही भेजेगा, सॉरी वीर बी को नहीं, वीर जी को भेजेगा। ये इरेजर काम नहीं कर रहा यार। चलो जाने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, वीर जी को ये ट्रांसफर करेगा, वीर जी जाके ये सारे जीन बना देगा, वीर बी, वीर सी, वीर डी, वीर, और ये सारे अपना अपना काम उसको बनाने में करते हैं। ठीक है। तो ये जो वीर की बातें हैं, ये वीर लोगों की बातें हमने पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि वीर लोगों को जल्दी डिस्कस करना पड़ता है, एंड हमने कल ही डिस्कस कर लिया है कि वीर, अलग अलग वीर का क्या काम है, ये वायरुलेंस फैक्टर है, एंड अलग अलग वायरुलेंस फैक्टर का अलग अलग काम होता है। ये सारी बातें हमने कल कर चुके हैं। एंड आज हमने टीआई प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा कि टीआई प्लाज्मिड में क्या क्या चीज़ें होती है, अगर हमें उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है तो ऑक्सिन के, साइटोकाइनिन के एंड ओपाइन के जीन हटाने पड़ेंगे। अगर मैं पूछूँ आपसे कि अगर मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा डाल दिया, मैंने इंजीनियर्ड करा है टीआई प्लाज्मिड को, एंड उस टीआई प्लाज्मिड से डिसीज होगा क्या, कैंसर होगा क्या, तो इसका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं होगा ना, क्योंकि हमने उसमें जो ट्यूमर कॉज करने वाले जीन थे उनको हटा दिया हमने, जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, उनको हटा दिया हमने। अगर उनको हटा के हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, उसमें ट्यूमर बनने वाले जीन नहीं होंगे तो ट्यूमर नहीं होगा, सिंपल बात है। मतलब
हमें इससे पता चल जाता है कि नेचुरली अगर कोई जीन ट्रांसफर कर रहा है, कोई एग्रोबैक्टीरियम अपना जीन ट्रांसफर कर रहा है प्लांट में, तो वहाँ पे आपको ट्यूमर बनता हुआ नजर आता है। एंड अगर हमें लैब में उसको बनाना है तो हम उसको ऑब्वियसली जीन को हटाएंगे ना, तभी तो हमारा नया जीन जा पाएगा। वरना उसमें जगह ही इतनी 200 टू 800 किलो बेस पेयर की होती है, उसमें फिर से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है तो कहाँ से जगह बनेगी? तो जगह बनाने के लिए हमें जो उनके नेचुरल जीन है उनको हटाने पड़ेंगे। हटा के फिर हम उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के फिर उससे जीन ट्रांसफर कर सकते हैं जो भी हमारा मन चाहे उसमें। ठीक है, तो ये बातें हो रही है हमारे वीर प्रोटीन्स की, वीर जीन की। एंड अगर किसी को ये सारे कंटेंट फ्री में देखना है, पीवाईक्यूज देखने हैं, सिलेबस देखना है, एग्जाम पैटर्न देखना है, सिलेबस देखना है, बहुत सारे सब्जेक्ट का एग्जाम का सिलेबस देखना है, पैटर्न देखना है, बहुत सारी चीज़ें फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएगी आईएफएस की साइट पे या फिर वेबसाइट से भी। आप अपने प्ले स्टोर से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। एंड बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएगा। एंड जो लोग आईआईटी जैम एंड गैट बी 2026 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए लेगेसी बैच, जो आईएफएस की लेगेसी मेंटेन करते हैं, नाम पर इस लेगेसी बैच को हमने लॉन्च किया है जो 26 मई से स्टार्ट होने वाली है। एंड IFS 70 प्रोमो कोड लगाओ एंड 70% ऑफ पाओ। ठीक है, हरी अप। एंड मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको IFS बेस्ट रहेगा, बिकॉज द रिजल्ट्स है ना, ये रिजल्ट्स हमारे हैं। एंड अगर आपको नॉलेज के साथ रिजल्ट्स चाहिए, आपका भी फोटो इसमें चाहिए, तो आपको IFS से बड़ी बेहतर चॉइस कोई नहीं है। तो आप सभी का वेलकम है। आइए दोनों मस्त मिलके पढ़ते हैं। हमारे IFS मतलब 100% गारंटी रिजल्ट। ओके, मिलता है किसी और वीडियो में, तब सावधान रहिए, सतर्क रहिए, हैप्पी लर्निंग। ओके, चल बाय।